किन्नर पति। बधाई हो बधाई, आज से तुझे भी एक किन्नर का जीवन जीना होगा। रुक जाओ मोहित, ट्रेन पास आ रही है, तुम अपनी जान मत दो। मेलापुर गांव में सूरज अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना गर्भवती थी और इसीलिए सूरज फूला नहीं समा रहा था। वो घर में बच्चे की किलकारियां सुनने के इंतजार में बावला सा हो गया था और रोज रोज मीना से बस यही एक बात कहता रहता था। ओ मीना, बताओ ना, हमारे बेटे को तुम कब जन्म देने वाली हो? ये मैं क्या जानूं जी, बेटा हो या बेटी, जन्म तो तभी लेंगे ना जब परमात्मा चाहेंगे। तो अब परमात्मा से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। कुछ दिन बाद मीना को दर्द होना शुरू हो जाता है और बच्चा जनने का समय आ जाता है। सूरज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बार बार परमात्मा को याद करके यही प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मुझे हट्टा कट्टा बेटा देना। देखना, मैं अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा, पहलवान। सूरज परमात्मा से ये कह ही रहा होता है कि तभी दाई उदास चेहरा लिए बाहर आकर उससे कहती है, सरजू बेटा, जरा अंदर तो आना। हाँ, आता हूँ, जरूर बेटा ही हुआ होगा। ये कहकर सरजू अंदर आ जाता है तो बच्चे को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। किन्नर, ये क्या? तूने किन्नर को जन्म दिया मीना? इसे अभी जमीन पर पटक कर मार देता हूँ। ये सुनकर मीना का कलेजा फट जाता है और वो रोते हुए कहती है, माँ के लिए तो ये भी एक उसकी औलाद ही है जी। इसे कुछ भी किया तो सह नहीं पाऊंगी मैं। तो फिर ये किस काम का? सूरज की ये बात सुनकर दाई बच्चे को किन्नरों के हवाले करने की सलाह देती है, मगर मीना को ये भी मंजूर नहीं होता। उधर सरजू किन्नर बच्चे को घर में रखने से साफ मना कर देता है। ऐसी हालत में मीना बच्चे को साथ लेकर घर छोड़ने का फैसला लेती है। परमात्मा ने तो मेरे बच्चे को कठोर सजा ही दे दी है, पर मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको कोई सजा नहीं दे सकती। मैं इसे कहीं भी ले जाकर पाल लूंगी। ये कहकर मीना अपने किन्नर बच्चे को लेकर घर से निकल जाती है और बहुत दूर एक गांव में आकर रहने लगती है। वो बच्चे का नाम मोहित रखती है और उसे सबकी नजरों से बचाकर पालने पोसने लगती है। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और मोहित पढ़ लिख जाता है। वो एक दिन मीना से कहता है, क्यों ना मैं गांव में एक छोटा स्कूल खोल लूं और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूं। अब तू खुद को संभालने के लायक हो गया है बेटा, इसीलिए जो तुझे अच्छा लगे कर। मैं तो बस तुझे सुखी देखना चाहती हूँ। मीना से ये इजाजत मिलते ही मोहित गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटा सा स्कूल खोल लेता है। अब लोग उसे मास्टर जी कहकर बुलाने लगते हैं। नमस्कार मास्टर जी, एक काम था आपसे। क्या काम है, बोलो। वो मेरा बेटा बल्लू आपके पास पढ़ना चाहता है, क्या उसे पढ़ने भेज दूं? हाँ, भेज देना, जरूर भेज देना। कसम कैची उस्तरा की, ससुरई लौंडा तो गांव वालों का बहुत हीरो बन बैठा है, हमरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। एक दिन धीरू किसान की बेटी सोनाक्षी अपने छोटे भाई पप्पू को लेकर स्कूल आती है और मोहित की तरफ हंसते हुए कहती है, सुन बे मास्टर, जरा ई तो बता कि तोरा स्कूल में बच्चा ही पढ़ सकत है या हमरा जैसन खूबसूरत लड़की भी? सोनाक्षी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया कर। मैं शरीफ लड़का हूँ। हाय, मैं मरी जाऊं, इतना खूबसूरत नौजवान लड़का और शरीफ। सोनाक्षी मन ही मन मोहित को बहुत चाहती है और हमेशा उसके ही ख्यालों में खोई रहती है। अगर ई मास्टर से हमरा शादी हो जाए तो जिंदगी ही बन जाए। बड़ा बांका नौजवान है ई मास्टर। एक दिन बिरजू नाई एक पेड़ के नीचे लोगों के बाल काटने में जुटा हुआ था कि तभी वहाँ पर धीरू किसान आ जाता है। बिरजू नाई धीरू को देखते ही कहता है, कसम कैची उस्तरा का, धीरू भाई तुम्हारा सोनाक्षी बिहाने लायक होई गवा है, तो फिर तू क्या चिंता करता है बे बिरजू नाई? हमारी बेटी है, हम देख लेंगे। कसम कैची उस्तरा का, जो हम रोज देखत हैं वो तुम काहे नहीं देखत? ये सुनकर धीरू बिरजू नाई से थोड़ा नाराज होकर कहता है, तो रोज रोज क्या देखता है बे बिरजू नाई? कसम कैची उस्तरा का, हमू लड़की को स्कूल मास्टर के आगे पीछू घूमत देखता है, हमका तो दाल में कुछ काला लगत है। चुप कर, गरीब किसान की बेटी है तो ऐसे लांछन लगाएगा कमीने? ये कहकर धीरू किसान वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद ही धीरू सोनाक्षी की शादी तय कर देता है।
घर में बैंड बाजा और शहनाई बजती है। सोनाक्षी दुल्हन के जोड़े में नजर आती है और मोहित बारातियों की खातिरदारी करने में लगा होता है। मगर तभी दूल्हे के पिता बनवारी लाल किसी बात को लेकर बिफर जाते हैं और दूल्हे को आदेश देते हुए कहते हैं, अब ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं बारात को वापस लेकर जा रहा हूँ। ऐसा गजब मत ढाइए बनवारी लाल जी। अगर बारात वापस लौट जाएगी तो मेरी बेटी की शादी का क्या होगा? उस मास्टर से करा दे इसकी शादी जिसके साथ ये गुलछर्रे उड़ाती है। ये कहकर बनवारी लाल बारात को वापस लौटा ले जाता है और तभी बिरजू नाई आकर कहता है, कसम कैची उस तरह का ई तो होना ही था। हम तो कहते हैं कि अब सोनाक्षी का शादी मास्टर जी से करवाए के अपना इज्जत बचाए ले धीरू भाई। ये सुनकर मोहित का तो जैसे दम ही निकल जाता है। वो तुरंत आगे आता है और शादी से मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बे मास्टर, सोनाक्षी तुझे पसंद करती है। ई बारात भी तोहरे प्रेम का किस्सा सुनकर वापस भागा है, समझा? पर मेरे और सोनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो सोनाक्षी से ही पूछ लो। मोहित ये कह ही रहा होता है कि तभी गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से ठाकुर और उसके आदमी बाहर आते हैं। ठाकुर मोहित से कहता है, गरीब किसान की इज्जत से खेलना चाहता है क्या? अब चुपचाप सोनाक्षी से शादी कर ले, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठाकुर प्रताप सिंह के ये कहने पर मोहित की आवाज उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। ठाकुर जबरदस्ती उन दोनों की शादी करवा देता है। मोहित से शादी करके सोनाक्षी गदगद हो जाती है। ई तो परमात्मा ने हमरा मन का इच्छा पूर्ण कर दिया। मोहित जैसा नौजवान पति पाए कर तो हम धन्य ही हो गई हैं। मगर फिर जैसे ही मोहित सोनाक्षी के बगल में आकर बैठता है और सोनाक्षी को उसके किन्नर होने का पता चलता है तो उस पर बिजली टूट पड़ती है। इतना बड़ा धोखा! काहे भगवान काहे! मैंने जिसका बाका नौजवान समझा वो एक किन्नर है। पर इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है बेटी? मैंने तो इस शादी के लिए सबसे मना कर दिया था। ठाकुर साहब ने जबरदस्ती शादी करा दी सोनाक्षी। ये सुनकर सोनाक्षी थोड़ा शांति से सोचती है और फिर कहती है, अब मैं क्या करूं मोहित जी? अगर मुंह खोलूं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद और ना खोलूं तो मेरा जीवन बर्बाद। एक किन्नर पति के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये सुनकर मीना सोनाक्षी को समझाती है, बेटी कुछ दिन बस इस बदनसीब का साथ निभा लो, फिर कोई बहाना बनाकर तलाक ले लेना, पर इसके किन्नर होने की बात हमेशा छिपा कर रखना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा सोनाक्षी। मोहित के ये कहने पर सोनाक्षी अपनी जबान पर ताला लगा लेती है और समय बीतता जाता है। मगर फिर न जाने कैसे बिरजू नाई को ये बात पता चल जाती है। कसम कैची उस तरह का ई मास्टर किन्नर है तो साले को किन्नरों का माफी गली गली ठुमका लगाए कर हथेली पीटत रहना चाहिए। यहाँ गांव में काहे की मास्टरी करत है। यही सोचकर बिरजू नाई सच्चाई को किन्नरों के प्रधान को बता देता है और किन्नर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। हाय दैया, मुआ किन्नर होकर भी मास्टर बना फिरता है। चलो अभी उसका कान पकड़कर यहाँ लाती है कमला बहन। आज नहीं मुए को कल को गाजे बाजे के साथ लेकर आएंगे। मोहित को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो पागल सा हो जाता है और फिर आत्महत्या के लिए भागने लगता है। बधाई हो बधाई, अब तो तुझे भी हमारी तरह किन्नर का जीवन जीना पड़ेगा मुए। रुक जाओ मोहित, वापस आ जाओ, इस तरह से आत्महत्या मत करो। सोनाक्षी उसे ये कह ही रही होती है कि तभी आसमान से तेज प्रकाश का गोला धमाके के साथ फटकता है और उसमें से एक देवदूत प्रकट होता है। देवदूत अपनी दिव्य शक्ति से मोहित को क्षण भर में ही ट्रेन की पटरी से दूर हटा देता है और फिर उसके पास आकर कहता है, पुत्र तुम किन्नर नहीं हो, बल्कि एक किन्नर के शाप के कारण तुम इस जन्म में किन्नर बने हो। ये सुनकर मोहित हैरान रह जाता है और तब तक वहाँ सोनाक्षी भी आ पहुँचती है। देवदूत की ये बात सुनकर मोहित हैरान होकर कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित के ये पूछने पर देवदूत उसे उसके पूर्व जन्म की एक घटना के बारे में बताता है। अपने पूर्व जन्म में तुम मेरे अपने बेटे थे। एक दिन तुम एक किन्नर को देखकर उसका उपहास करने लगे।
अरे देखो देखो किन्नर, ईश्वर ने इसे कैसी अजीब सजा दी है। इसे देखकर तो हंसी आती है। बच्चे मान जा, नहीं तो श्राप दे दूंगी तुझे। तू क्या श्राप देगी मुझे? तू तो किन्नर है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू भी किन्नर ही पैदा होगा, और वो भी धरती लोक में। बेटा, उसी श्राप के कारण आज तुम धरती पर किन्नर बने फिर रहे हो। क्या ये इस जन्म में किन्नर ही बने रहेंगे बाबा? नहीं पुत्री, मैं अपनी शक्ति से इसे अभी किन्नर जीवन से मुक्ति दिला दूंगा। मगर क्या पिताजी? मगर मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में नहीं ले जा पाऊंगा बेटा। तुझे अपना जन्म यहीं धरती लोक में ही बिताना पड़ेगा। ये सुनकर सोनाक्षी फूली नहीं समाती और खुश होते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अगर ये हो गया तो मुझ दुखियारी को भी पति का सुख मिल जाएगा। तुम्हें पति का सुख जरूर मिलेगा बेटी। ये कहकर देवदूत मोहित को किन्नर जीवन से मुक्ति दे देता है और वो सोनाक्षी का काबिल पति बन जाता है। सोनाक्षी खुश होकर मोहित को गले लगा लेती है और देवदूत उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः अपने स्वर्गलोक में लौट जाते हैं। आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धासु